गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं करेंट अफेयर। क्वेश्चन क्या है, रो पैक्स फेरी सेवा किन दो शहरों के बीच और किस राज्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, भावनगर के घोघा शहर से सूरत के हजारी शहर, बी ऑप्शन चेन्नई से कराईकल, सी ऑप्शन पुरी से विशाखापट्टनम तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, यानी कि भावनगर के घोघा शहर से सूरत के हजारी शहर तक। ठीक है, भावनगर कहाँ पे स्थित है, सौराष्ट्र में। ठीक, और ये कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गुजरात राज्य के, यानी गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर। ठीक, और भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तटीय सीमा है किस राज्य का है, गुजरात का ही है। यानी कि भारत का सबसे लंबा समुद्री सीमा, यानी समुद्री तटीय सीमा किसका, गुजरात राज्य का। यानी कि समुद्र से किस राज्य का तट सबसे ज़्यादा बनाता है, सीमा लगता है जो समुद्र से पानी, किसका, गुजरात राज्य का। ठीक है, अगला क्या है इसमें, चेन्नई से कराईकल। कराईकल क्या है, कराईकल है पुदुचेरी का, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, पुदुचेरी का जिला जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और चेन्नई से कराईकल, कराईकल जो है पुदुचेरी का जिला है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और उसके ज़िले यनम, यानी कि यनम जो है वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और उसके ज़िले कौन से हैं, माहे 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 कहाँ पे, केरल में। ठीक, चेन्नई क्या है, चेन्नई जो है ना भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। चेन्नई भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, अगला ऑप्शन क्या है, पुरी से विशाखापट्टनम तक। तो विशाखापट्टनम क्या है, विशाखापट्टनम भी बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तरी सीमा पर। ठीक है, और गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर है, वो उत्तर की ओर है, गोदावरी नदी के उत्तर की ओर है। विशाखापट्टनम जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है। ठीक है, और ये भारत का प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महिला एयर इंडिया की सबसे लंबी उड़ान निम्न में से कौन सी पायलट शामिल नहीं थी। यानी कि महिला एयर इंडिया की जो सबसे लंबी उड़ान थी
ठीक है। उसमें कौन सी इसमें महिला पायलट शामिल नहीं थी? इसमें सब के सब शामिल थी, ठीक है। जो जोया अग्रवाल है, यह इसकी कैप्टन थी, जोया अग्रवाल। और इसकी उड़ान कहाँ से कहाँ तक रही थी? यह रही सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक। अब बेंगलुरु में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक, ठीक है। यहाँ तक इनकी उड़ान रही, ठीक। और इसकी कैप्टन कौन थी? जोया अग्रवाल। बाकी सब क्या थी? सब के सब इसमें पायलट थी, यानी कि पापा तन्मयी, आकांक्षा सोनावरे, शिवानी मनहास, सब के सब इसमें क्या थी? शामिल थी। अगला क्वेश्चन, 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? यानी कि जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव अभी कहाँ हुआ है? ये हुआ है गोवा के पणजी में, ठीक। इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन कौन किया? इसका उद्घाटन किए हैं प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर, ठीक। ये कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्री। और जो थे मेहमान देश कौन था? मेहमान देश इसमें शामिल था बांग्लादेश। और बांग्लादेश और भारत के बीच समझौता हुआ मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पे कि भारत और बांग्लादेश क्या करेगा? मिलकर संयुक्त रूप से एक फिल्म बनाएगा इनके जीवन पर आधारित। उसका क्या नाम होगा? बंग बंधु फिल्म, ठीक। बंग बंधु फिल्म उसका नाम होगा, ठीक। और अतिथि कौन था इसका? मुख्य अतिथि जो थे वो थे अभिनेता सुदीप रंगारंग ये थे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया स्टोरारो को, जो कि कहाँ हैं? इटली के, ठीक। और जो अभी इसमें पहला एक पुरस्कार शुरू किया गया, ठीक है, भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार पहली बार शुरू किया गया, तो वह किसको दिया गया? विश्वजीत चटर्जी को दिया गया, ठीक। जो तसु सुआन लियू हैं, ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इन्हें मिला, ठीक। इनको और फिर से जोफिया स्टैफिज को इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, यानी कि ये इनको कौन सा पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको पुरस्कार मिला, ठीक है। इसमें उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? यानी कि उद्घाटन जो फिल्म थी उद्घाटन फिल्म का नाम क्या था? एन अदर राउंड, डेनमार्क की जो थी, ठीक। और समापन फिल्म कौन सी थी? यानी कि समापन फिल्म जो थी वो थी वाइफ ऑफ ए स्पाई, ठीक। ये कहाँ की थी? जापानी थी, ये जापानी फिल्म थी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक तेंदुआ किन राज्यों में पाया जाता है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो कहाँ पाया जाएगा सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। वैसे भारत में तेंदुआ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हो गई है 60% की। कितने? 60% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुआ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वह है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद
महाराष्ट्र में। ठीक, और उत्तर प्रदेश में कितने पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में तेंदुआ है 316। ठीक है, मध्य प्रदेश कर्नाटक, मध्य प्रदेश कर्नाटक। चलिए, इसका हो गया सी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मेरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्या हो गया? IMO। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन, लंदन में है, यानी ब्रिटेन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना 17 मार्च 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल जो है वह किटेक लीम। ठीक, पेरिस, फ्रांस में पेरिस, ए ऑप्शन में दिया फ्रांस में पेरिस थे। कहाँ पे है ये? आपका हो जाएगा सीन नदी पे स्थित, सीन नदी पर स्थित है। लंदन जो ब्रिटेन है, ये ऑप्शन सही हुआ। न्यूयॉर्क अमेरिका, यानी जो अमेरिका का न्यूयॉर्क है, क्या है ये? कहाँ पे है? हडसन नदी के तट पर है, हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क स्थित है। बर्लिन जो है, बर्लिन जर्मनी का बर्लिन किस नदी पे है? एल्ब नदी पे स्थित है। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, IUCN के रेड लिस्ट में सूचीबद्ध 2 प्रजातियां हायोफिला इन्वोलुटा और ब्रचाइथेसियम वन बनानी किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, मास गार्डन। तो कहाँ पे ये है? ये है आपका मास गार्डन में। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं IUCN, यानी IUCN तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ठीक ऑफ नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसकी स्थापना हो गई थी, स्थापना इसकी कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और मोटो इसका क्या है? इसका मोटो यानी कि मोटो जो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक हो गए इसके जूलियन ऑक्जले। ठीक है, अब क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये दोनों के दोनों हैं उत्तराखंड में। ठीक है, यानी यूके उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देश की पहली सी प्लेन सेवा की परिचालन कहाँ से कहाँ शुरू की गई? देश की पहली सी प्लेन सेवा की परिचालन कहाँ से कहाँ शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी और माही नदी के मध्य, माही नदी और साबरमती नदी के मध्य, तापी नदी और नर्मदा नदी के मध्य, साबरमती नदी और नर्मदा नदी के मध्य। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा साबरमती नदी और नर्मदा नदी के मध्य में शुरू किया गया। ठीक है, अब नर्मदा नदी और साबरमती, तो क्या है? साबरमती कहाँ पे? अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद से। और नर्मदा नदी कौन से ज़िले में? यहाँ का ज़िला केवड़िया ज़िला, केवड़िया ज़िले में क्या स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी
यहाँ पर, ठीक है। और ये कब शुरू किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, ठीक है। तो इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? जन्मदिवस कब होता है? 31 अक्टूबर को, और इसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे, ठीक है। अब क्या, अब अगर नर्मदा नदी देखते हैं, यानी नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का जो उद्गम है होता है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहाँ पे अपना इसका मुहाना कहाँ पे? तो है खंबात की खाड़ी में, ठीक। खंबात की खाड़ी में क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। और यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। किसके किसके मध्य? तो यह बहती है विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य। किसमें? एक भ्रंश घाटी में, एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। और क्या, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है? नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हो जाएगी तवा, हिरन और, यानी तवा, हिरन और दूधी, ठीक है। यह जो है मुख्य नदी। एक और है बारन नदी, लेकिन ये वाला ज़्यादा पूछा गया है, तवा नदी एग्जाम में। तवा और हिरन सबसे ज़्यादा तवा नदी पूछी जाती है। किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की, ठीक है। अब इसका अगला देखते हैं, अगला क्या है? माही नदी। तो माही नदी के बारे में देखते हैं। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत के पास से। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत के पास से होता है। एक कहाँ पे गिरती है? इसका मुहाना कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा क्या करती है? 2 बार काटती है। यानी विश्व की एकमात्र रेखा, विश्व की एकमात्र नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। उसके इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी सबसे अच्छी कौन सी है? जाखम और सोम। जाखम और सोम नदियाँ क्या है? इसकी सहायक नदी है। आज जो इसका क्षेत्र है सबसे पहले कहाँ प्रवाहित होती है? सबसे पहले यह क्या? मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद फिर से गुजरात में, ठीक। अगला कौन सा नदी है? अगला तापी नदी, यानी कि अगला कौन सा? तापी नदी। तो इसके बारे में देखते हैं। तापी नदी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के जो होता है, यानी मध्य प्रदेश बैतूल, मध्य प्रदेश कौन सा? बैतूल जिला के पास से होती है, ठीक है। बैतूल जिला के पास मुल्ताई नामक स्थान से, मुल्ताई नामक स्थान से, ठीक। उसका ये भी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह प्रवाहित कहाँ से होती है? सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कहाँ से? और सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जो इसका क्षेत्रफल है महाराष्ट्र में, उसके बाद है मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में। लेकिन सबसे पहले उद्गम कहाँ से होता है? यह मध्य प्रदेश में पड़ेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र। अब वैसे देखा जाए उद्गम के हिसाब से तो सबसे पहले कहाँ है? मध्य प्रदेश, फिर से कहाँ? महाराष्ट्र, फिर से गुजरात, ठीक है। और यह जो है किन किन किसके किसके बीच प्रवाहित होती है? यानी यह है कि आपके यहाँ पड़ जाएगा सतपुड़ा और यहाँ पड़ जाएगा अजंता, इसके बीच क्या कहती है? नदी प्रवाहित होती है, ठीक। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तापी नदी की सहायक नदी कौन सी है? यानी कि इसकी है पूर्णा नदी, ठीक है। अब देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, जब देखा जाए, यदि ये क्वेश्चन कहा जाए कि
पश्चिम की तरफ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मतलब उनका क्रम लगाएं जो पश्चिम की तरफ बहती है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, नर्मदा ही आएगा, क्योंकि इसका 1300 कुछ किलोमीटर के आसपास है इसका। नर्मदा नदी के बाद कौन सा आ जाएगा, तापी आ जाएगा, यानी तापी नदी। ठीक, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आ जाएगा माही नदी। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, साबरमती नदी। ठीक है, और ये चारों कहाँ गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, और क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। इसको याद कैसे किया जा सकता, यानी नताशा माँ, न से नर्मदा, ता से ताप्ती, सा से साबरमती, माँ से माही। ठीक है, यह इसका ट्रिक है, नताशा माँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित छोटी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, यानी केरल। अब केरल में क्या, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम है कौन है, यहाँ का सीएम पिनरई विजयन। ठीक, और केरल को जो है ना झीलों की भूमि भी कहा जाता है। झीलों की भूमि कहा जाता है। ताज़े पानी की झील यहाँ पे, ताज़े पानी की झील कौन सी यहाँ पे है, यानी यहाँ कई सारी झीलें, लेकिन मुख्य झील कौन सी है यहाँ पे, तो जैसे अष्टमुडी झील, फिर से पेरियार, वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील पर ही ओणम जो त्यौहार है केरल का, ओणम त्यौहार के समय नौका विहार होता है, यानी कि नौका विहार उत्सव होता है एक। ठीक है, इसमें क्या होता है, नौका चलाया जाता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसमें। ठीक, और कौन सा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी हो गई यानी चेन्नई। ठीक, चेन्नई क्या, भारत का सबसे भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए या बड़े के हिसाब से, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई। और मुख्यमंत्री यहाँ कौन है, सीएम, वो हैं M.K. स्टालिन। ठीक, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, और गुजरात कहाँ पे, गुजरात का जो एक शहर है वो अहमदाबाद, किस नदी के तट पर है, गुजरात का शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया, यानी भारत का जो पहला टायर पार्क है कहाँ खोला गया, यह है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। जो कोलकाता है भारत का एकमात्र नदी व ज्वारी पत्तन है।